प्रोफेसर हस्बैंड 14 प्रतीक ने फिर से उनके बीच आने की कोशिश की तो विराज ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर तुरंत ही प्रतीक को रुक जाने का इशारा किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था प्रतीक कशिश के बिल्कुल भी नजदीक आए। उसने कशिश के पीठ पर हाथ रखते हुए उसे अपने करीब खींचा और प्रतीक की तरफ देखकर कहा, हम दोनों झूठ बोल रहे हैं या फिर सच? मुझे तुम्हें अपनी शादी का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं। विराज ने इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कही थी कि जिसे सुनकर प्रतीक फिर आगे कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि उसे और वहां मौजूद बाकी सबको अभी समझ आ गया था कि विराज झूठ नहीं बोल रहा है। और कशिश भी जिस तरह उसकी बाहों में एकदम उसके करीब खड़ी हुई थी और विराज ने भी उसे बहुत प्रोटेक्टिव तरीके से पकड़ा हुआ था, इससे ही उन दोनों के बीच का प्यारा रिश्ता और केमिस्ट्री साफ नजर आ रही थी। विराज कशिश को अपने साथ लेकर गया और जाते हुए उसने प्रतीक की तरफ चेतावनी देने वाली नजरों से घूर कर देखा, जिससे कि वह अब कशिश से दूर रहे। और प्रतीक डर गया विराज की ऐसी नजर देखकर, जितना वो कशिश को लेकर प्रोटेक्टिव हो रहा था। शायद अब प्रतीक को ज्यादा शक नहीं रह गया था, लेकिन बस इस बात को मानना नहीं चाहता था कि कशिश की शादी किसी और से हो चुकी है और अब वह कभी भी उसकी नहीं हो सकती। प्रतीक चुपचाप मुड़कर कॉलेज से बाहर जाने वाले गेट की तरफ चला गया, लेकिन वह कॉलेज से बाहर निकल पाता उससे पहले ही प्रिंसिपल के भेजे हुए सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। उसे अपने साथ प्रिंसिपल के ऑफिस लेकर आए, जहां पर विराज, कशिश और शालिनी पहले ही मौजूद थे और प्रिंसिपल को सारी बात बता दी गई थी। प्रिंसिपल प्रतीक के पक्ष भी जानना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने फेयर चांस देते हुए प्रतीक को भी वहां पर बोलने के लिए बुलाया था। प्रतीक जैसे ही वहां पर आया, प्रिंसिपल ने उसे इस बारे में पूछा। विराज प्रिंसिपल के सामने वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था और कशिश और शालिनी दोनों ही उसकी साइड पर एक तरफ खड़ी हुई थी। प्रतीक ने अपनी बात रखते हुए कहा, सर मुझे नहीं पता था कशिश की शादी हो चुकी और मैं उसे बहुत पहले से पसंद करता हूँ। जब उसकी शादी नहीं हुई थी, पिछले 2-3 सालों से हम दोस्त हैं। वह अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही कशिश ने कहा, सुना तुमने खुद को क्या बोल रहे हो? तुमने खुद कहा हम दोस्त हैं, तो फिर इसमें आगे तुम कैसे सोच सकते हो? मैंने कभी नहीं सोचा था प्रतीक तुम्हारे दिमाग में मुझे लेकर ये सब चलता होगा, नहीं तो तुम्हें कभी अपना दोस्त भी नहीं बनाती, ना ही अपने करीब आने देती। दोस्ती का ऐसा फायदा उठाया है तुमने? कशिश ने गुस्से में आते हुए कहा तो शालिनी ने उसका कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, शांत हो जा यार, इस पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। ये तो एक नंबर का बेवकूफ है। शालिनी की बात सुनकर वहां सिचुएशन को देखते हुए कशिश भी आखिरकार शांत हो गई और उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन विराज ने कशिश की तरफ से बोला, प्रिंसिपल को वो पहले ही अपना और कशिश की शादी और रिश्ते का सच बता चुका था, तो फिर प्रिंसिपल भी उसकी साइड ही ले रहे थे। और उन्होंने प्रतीक की तरफ देखते हुए कहा, तुम कॉलेज में पढ़ने आते हो या फिर ये सब करने? पढ़ाई पर ध्यान दो और आज के बाद कभी तुम कशिश के साथ या उसके आसपास भी नजर आए तो तुम्हें कॉलेज से निकाल दूंगा। अभी ये तुम्हारे लिए पहली और आखिरी वार्निंग है। प्रिंसिपल ने गुस्से में कहा तो प्रतीक ने चुपचाप अपना सिर हिला दिया और फिर उसे वहां से जाने को बोल दिया। उसके जाने के बाद फिर विराज ने प्रिंसिपल को थैंक यू बोला और इतना समझाने वाला और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू कहा। तो प्रिंसिपल ने कहा, देखिए मिस्टर विराज, अभी आपने सबके सामने कन्फेस कर दिया है कि कशिश आपकी वाइफ है, तो इस कॉलेज के माहौल पर थोड़ा असर पड़ सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों से यही चाहूँगा कि यहाँ कॉलेज में आप दोनों सिर्फ प्रोफेसर और स्टूडेंट का रिश्ता ही बरकरार रखें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उम्मीद है आप दोनों
ऑपरेट करेंगे? प्रिंसिपल रिक्वेस्ट करते हुए कहा। तो विराज ने कहा, हाँ बिल्कुल सर, हम दोनों समझते हैं। कशिश ने भी अपना सिर हिलाया और फिर वो तीनों बाहर निकल गए। इन सब में काफी टाइम बर्बाद हो चुका था और कॉलेज ओवर होने का टाइम हो गया था। तो अभी विराज ने कशिश और शालिनी दोनों से कहा, चलो तुम दोनों को मेरे ही साथ घर चलते हैं। कशिश ने कहा, सर वो अभी प्रिंसिपल सर ने कहा तो मुझे लगता है हम साथ में नहीं जाना चाहिए। कम से कम आज तो नहीं। मैं शालिनी के साथ जाती हूँ, आप बाद में आइएगा। कशिश ने काफी समझदारी को दिखाते हुए कहा। तो विराज हल्के से मुस्कुराया। उसे याद आया कि उसकी एक मीटिंग भी है स्टार ग्रुप में। अभी जो कुछ हुआ इन सब चीजों से वो इस बारे में तो भूल ही गया था। इसलिए उसने कशिश से कहा, तुम सच में बहुत समझदार हो कशिश, अपनी एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा मेच्योर भी हो। थैंक यू सो मच। इतना उसने कशिश को कहा और उसके गाल पर हल्का सा टच किया तो शालिनी दूसरी तरफ देखने लगी और कशिश को थोड़ा सा awkward फील हुआ। तो उसने विराज का हाथ तुरंत ही दूर किया और उसने इशारे से ऐसा करने से मना किया। विराज हल्का सा मुस्कुराया, वहां से सीधे मीटिंग रूम की तरफ चला गया और कशिश शालिनी के साथ ही कॉलेज से निकल गई। शालिनी को वैसे भी हॉस्टल जाना था, तो उसने हॉस्टल को ड्रॉप करने के बाद कशिश सीधे अपने ससुराल वापस आ गई। और जब वो घर के अंदर आ रही थी तो उसे कुछ तेज आवाज आती हुई आवाजें सुनाई दी जो कि घर के अंदर से आ रही थी। उन्हें सुनते ही कशिश पहले तो दरवाजे पे रुक गई। उसने अपने आप से कहा, ये इस तरह से कौन चिल्ला रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पर? उसने दरवाजे के घर के अंदर झांकते हुए पहले अपना सिर निकाला, अंदर की तरफ देखने लगी तो साथी वहां पर खड़ी हुई रो रही थी और वह लिविंग एरिया के टेबल पर फ्लावर बुके और कोई गिफ्ट बॉक्स जैसा कुछ रखा हुआ था। स्वाति की मम्मी और चाची दोनों सामने खड़ी उस पर चिल्ला रही थी। स्वाति लगातार रोई जा रही थी। ये देखकर कशिश ने कहा, इन दोनों का तो खत्म ही नहीं होता, रोज रोज का पता नहीं क्या चाहती हैं। कशिश भी अभी तक अपनी सास और चाची सास के काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उसे इतना समझ आ गया था कि घर में जितनी भी प्रॉब्लम होती है इनके पीछे की वजह इन दोनों में से ही कोई एक होता है, बाकी सब लोग तो फिर भी ठीक है। कशिश अंदर आई। उसने स्वाति को डिफेंड करते हुए कहा, ये क्या कर रही हैं आप लोग, छोड़िए इसे, इतनी बड़ी आपकी बेटी है, उसे ऐसे कोई डांटता है क्या? और क्या किया स्वाति दीदी ने? कशिश को देखते ही वो दोनों एकदम चुप हो गईं और एक दूसरे की तरफ देखने के बाद चाची ने कहा, कशिश बहू तुम तो चुप ही रहो, ये हमारे घर परिवार का मामला है, खुद ही संभाल लेंगे, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। आपकी इस बात का क्या मतलब है? घर परिवार का मामला? क्या मैं घर और परिवार की सदस्य नहीं हूँ जो आप मुझे चुप रहने को बोल रही हैं? और वैसे भी ऐसा होते हुए कोई भी देखे तो बीच में बोलेगा। आखिर क्यों डांट रही हैं आप लोग स्वाति दीदी को? कुछ तो बताइए दीदी, आप बताइए मुझे। इतना बोलते हुए कशिश स्वाति के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने स्वाति के कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा। स्वाति ने कशिश की तरफ देखा और कहा, ये माँ और चाची बेवजह मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं कि कोई लड़का ये सब दरवाजे पर मेरे लिए रख कर गया है, जबकि मेरा तो कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर ये लोग मुझ पर शक कर रही हैं और जबरदस्ती मुझसे पूछ रही हैं कि वो कौन है। अभी मैं क्या बताऊं, जब मैं किसी को जानती नहीं। तो स्वाति रोते हुए कशिश को पूरी बात बता दी। तो स्वाति की माँ उस पर चिल्लाते हुए कहा, चुप कर तू, क्यों बता रही है? और वैसे भी ये क्या मदद करेगी तेरी? ये सब हमारी आंखों के सामने है। और वैसे भी अगर ये सब तेरे लिए नहीं है तो फिर क्या हमारे लिए है? मैंने तो देखा भी था किसी लड़के के मुंह छुपा कर जाते हुए, और दरवाजे पर क्यों रख कर जाएगा भला? कशिश ने जैसे ही
पूरी बात सुनी उसकी आंखें हैरानी से एकदम बड़ी हो गई और उसने कहा, अरे तो इतनी सी बात पर आप लोग ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हैं स्वाति दीदी के साथ? और वैसे भी सिर्फ यही एक लड़की तो नहीं है घर में, क्या पता ये सब कुछ नेहा के लिए हो। कशिश ने जैसे ये बात कही तो चाची तुरंत ही तुनक कर बोली, ऐसे कैसे तुम मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही हो? मेरी नेहा वो तो अभी इतनी छोटी बच्ची है, उसका ऐसा कोई चक्कर नहीं हो सकता किसी लड़के से। वो तो नादान है और बहुत ही सीधी मेरी नेहा। यह जरूर स्वाति के लिए ही है। दीदी आप मेरी बात मानिए, चाची ने पूरी तरह से अपनी बेटी को डिफेंड करते हुए कहा, लेकिन उनकी इस बात पर स्वाति और स्वाति की माँ दोनों ही थोड़ा सा सोच में पड़ गई। और स्वाति की माँ ने कहा, हाँ सही तो कह रही है कशिश बहू, क्या पता ये सब कुछ नेहा के लिए हो और बेकार में स्वाति से पूछताछ कर रहे हैं। और वैसे भी उसे कितना सुनाया है अभी हमें, और हर तरह से तो पूछा है, लेकिन फिर भी वो बोल रही है कि ये सब उसके लिए नहीं है। वो किसी लड़के को नहीं जानती तो जरूर ये सब नेहा का ही होगा। बुलाओ अपनी बेटी को मानसी। विराज की माँ ने जैसे ये बात कही तो चाची के चेहरा एकदम हवाइयाँ उड़ने लगी। उन्होंने कहा, नहीं मेरी नेहा तो पढ़ाई कर रही होगी, चलिए उसे ही पूछ लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए। आप अपनी बहू के भड़काने में आकर मुझ पर और मेरी बेटी पर शक कर रही हैं, चलिए मेरे साथ। इतना बोलकर कशिश, स्वाति और स्वाति की माँ चाची पीछे से नेहा के कमरे की तरफ जाने लगी। उन लोगों ने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा अंदर से बंद था। तभी स्वाति ने कहा, नेहा का दरवाजा अंदर से बंद क्यों है? आप लोग मुझे तो दरवाजा लॉक नहीं करने देते, फिर इसे तो कितनी छूट दे रखी है। जरूर वो लड़का इसी का बॉयफ्रेंड होगा, बेवजह मुझ पे इतना कुछ सहना पड़ रहा। स्वाति ने भले ही सवाल करते हुए कहा तो वह सब एक दूसरे का मुंह देखने लगी। चाची ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया तो कुछ देर बाद नेहा ने दरवाजा खोला और कहा, क्या है आप सब ऐसे क्यों इतनी जोर जोर से खटखटा रहे हैं? मैं तो सो रही थी। दरवाजे पर खड़ी नेहा की आंखें मलते हुए कहा, इस वक्त पजामा और टी शर्ट पहने हुए जमाई ले रही थी। उसे देखकर सच में लग रहा था जैसे कि दरवाजा पीटने की आवाज से ही वह गहरी नींद से जागी। नेहा तू बता, तू किसी लड़के को जानती है क्या? मानसी ने एकदम से पूछा तो नेहा हड़बड़ा गई और उसने कहा, नहीं नहीं मम्मी, मैं ये क्या बोल रही हैं आप? क्यों मैं किसी लड़के को जानूंगी? और वैसे क्यों पूछ रहे हो आप? अचानक से नेहा के चेहरे पर घबराहट एकदम साफ नजर आ रही थी और जिस तरह से वो अटक टक कर बोल रही थी, कशिश समझ गई जरूर ये सब इसके लिए है, क्योंकि कशिश ने तो पहले ही नेहा को एक लड़के के साथ बाइक में आते हुए देखा। भले ही वो इस बारे में किसी को कुछ बता नहीं पाई थी, क्योंकि उसे पता था घर पर किसी को भी बताना बेकार है, कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। और वो विराज को बताना चाहती थी, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पाया था। उन लोगों ने आपस में काफी बहस की, लेकिन नेहा और स्वाति किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। उल्टा नेहा जोर जोर से रोने लगी और उसने कहा, मुझे ये सब कुछ नहीं पता है, क्यों आप लोग भाभी के भड़काने पर मुझ पर शक कर रही? कशिश का मुंह तो खुला का खुला रह गया और उसने कहा, मैंने कब किसी को भड़काया है? मैं तो बस ये बोल रही थी कि सिर्फ स्वाति से ही क्यों, एक बार तुमसे भी पूछ लेना चाहिए ना। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी थोड़ी है जो मैं सबको तुम्हारे खिलाफ भड़काऊंगी। नेहा ने कशिश को घूर कर देखा और फिर स्वाति को, उसके बाद उन लोगों के मुंह पर ही अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वो सारे लोग वहां से वापस आ गए और स्वाति ने कहा, मम्मी ये सब मेरा नहीं है, आपको जैसे भी पता करना हो पता लगा लीजिए, क्योंकि जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मुझे कोई भी डर नहीं। ये सब जरूर नेहा के लिए है, दे गया होगा कोई लड़का
वैसे भी कल उसका ही बर्थडे है। स्वाति ने जैसे ये बात कही सारी बात एकदम सेंस करने लगी, लेकिन चाची फिर भी अपनी बेटी को डिफेंड कर रही थी और उन्होंने कहा हो सकता है वो कोई बदमाश हो, मेरी बेटी के पीछे पड़ा हो, ऐसा भी तो हो सकता है, हमें पता लगाना चाहिए। उसने किसी तरह स्वाति की माँ को इस बात के लिए राजी कर लिया और फिर उन्होंने फैसला किया कि विराज के घर आते ही वो लोग उसे ये बात बता देंगे और फिर विराज जरूर पता कर लेगा वो लड़का के बारे में जो भी था। वहीं दूसरी तरफ कशिश स्वाति के साथ उसके कमरे में आई। उसने पहले तो दरवाजा बंद किया। उसने स्वाति को पानी पीने के लिए दिया। पानी पीते ही स्वाति ने कशिश का हाथ पकड़ते हुए कहा, थैंक यू सो मच भाभी, मेरा साथ देने के लिए। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कशिश ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें एहसान वाली कौन सी बात है, आप ये सब छोड़िए, मुझे आपसे कुछ बताना है। उसके बाद उसने जो नेहा को एक लड़के के साथ गाड़ी पर घर से आते हुए देखा था उस बारे में स्वाति को बता दिया। स्वाति ने कहा, हाँ भाभी, मुझे नेहा पर भी शक है क्योंकि हम दोनों का कॉलेज सेम टाइम पर खत्म होता है, लेकिन वो रोज दोस्तों के साथ बाहर जाने का बहाना बना देती है, कभी भी मेरे साथ घर वापस नहीं आती। वो जरूर अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाती होगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हमें कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।